अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो न्यूटन लॉज में से न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्री नाइन्थ से आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं न्यूटन के लॉज को। दिस इज़ वेरी फेमस लॉ आल्सो और इसकी स्टेटमेंट भी बड़ी आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होती है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। यही स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ व्हाट नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये आपने याद भी रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनता है, क्या एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज। व्हाई? बिकॉज एक्शन इज द एक्ट ऑफ अ बॉडी एंड रिएक्शन इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी। तो वो जो रिस्पॉन्स है और जो एक्ट है ये दोनों डिफरेंट बॉडीज के लिए होते हैं, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसको समझने के लिए कि कैसे एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसिडर टू बॉल्स, बिलियर्ड बॉल्स A and B of mass m1 and m2. Both are moving, let's suppose, with velocity. Body A is moving with velocity v1 and body B is moving with velocity v2. अब इनके दरमियान में कोलिजन करवाते हैं तो कोलिजन उसी सूरत में हो सकती है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हों और जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी बॉडी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा हो, फिर ये ए जाकर बी को कोलाइड करेगी। तो ये कंडीशन भी हम यहाँ लगा लेते हैं कि लेट्स सपोज कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, लिहाजा चूँकि इसकी वेलोसिटी इस बॉडी की वेलोसिटी से ग्रेटर है, लिहाजा बॉडी ए बॉडी बी को जाकर कोलाइड करेगी। तो ये कोलिजन आपको दिखा दी है कि बॉडी ए बॉडी बी को कोलाइड कर रही है। जब बॉडी ए बी को कोलाइड करेगी तो उस पर एक फोर्स लगाएगी F। उस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F ऑफ ए बी, यानी बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज F ऑफ ए बी, और इसी को हम नाम दे देते हैं एक्शन। एट द सेम टाइम ये जो बॉडी बी है वो भी तो बॉडी ए पर एक फोर्स लगाएगी ना, क्योंकि बॉडी ए उसको आकर हिट करेगी तो ये उसको स्लो करेगी। जब स्लो करेगी तो इसका मतलब है वो भी इस पर फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F ऑफ बी ए, F ऑफ बी ए, यानी बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगा रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज F ऑफ बी ए। और चेक करें F ऑफ ए बी के ऑपोजिट F ऑफ बी ए फोर्स लग रही है, इसलिए ये जो F ऑफ बी ए है दिस इज नेगेटिव, इसके ऑपोजिट है इसलिए ये नेगेटिव। इसलिए F ऑफ ए बी को आप नाम दे दें एक्शन, ये एक्शन था। तो रिस्पॉन्स बॉडी बी की तरफ से आया इसलिए ये रिएक्शन है। लिहाजा इस सारे को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज व्हाट नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट इसमें आपने ये याद रखना है कि डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ की हमारे साथ हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वॉल के ऊपर हिट करते हैं, जब आप वॉल के ऊपर हिट करते हैं तो ये आपका एक्शन है, वॉल के ऊपर हिट करना, लेकिन रिएक्शन आपके हाथ पर आएगा ना वॉल की तरफ से। तो ये देखें एक्शन एंड रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि एक्शन दीवार पर था तो रिएक्शन आपके हाथ पर था। इसी तरह जब हम जमीन पर चलते हैं, दिस इज अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज हमारा एक्शन है जमीन पर चलना, ये एक्शन है और रिएक्शन जमीन की तरफ से आता है, वो हमें आगे की तरफ धकेलती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी। सिमिलरली ये परिंदों का उड़ना, एरोप्लेन का फ्लाई करना, ये सारे के सारे ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल्स हैं, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। थैंक यू वेरी मच।